नमस्कार। आज मैं आपको भारत के सबसे सम्मानित व्यक्ति रतन टाटा के जीवन का एक ऐसा अध्याय सुनाता हूं जो हमें सिखाता है कि आत्मसम्मान के आगे दुनिया की कोई दौलत मायने नहीं रखती। बात 1999 की है। रतन टाटा का एक सपना था, भारत के आम आदमी को एक सुरक्षित और सस्ती कार देना। उन्होंने टाटा मोटर्स के तहत यह सपना पूरा करने की कोशिश की, लेकिन उनकी पैसेंजर कार यूनिट बाजार में बुरी तरह विफल हो गई और कंपनी को भारी घाटा होने लगा। हालात इतने बिगड़ गए कि उन्हें अपनी इस यूनिट को बेचने का फैसला लेना पड़ा। वे और उनकी टीम अमेरिका की एक बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी फोर्ड के मुख्यालय पहुंचे ताकि यह सौदा हो सके। बैठक में फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड बहुत घमंडी अंदाज में पेश आए। उन्होंने रतन टाटा से साफ साफ शब्दों में कहा, जब आपको पैसेंजर कार बिजनेस की कोई जानकारी नहीं है तो आपने इसे शुरू ही क्यों किया? यह सौदा करके हम आप पर एहसान कर रहे हैं। ये शब्द रतन टाटा के लिए एक गहरा अपमान थे। वे उस मीटिंग से तुरंत उठ खटडीडीचे हुए, अपने आत्मसम्मान को ठेस लगने नहीं दी और बिना कोई सौदा किए भारत लौट आए। उन्होंने अपनी टीम से कहा, हम अपनी कंपनी नहीं बेचेंगे। रतन टाटा ने उस अपमान को प्रेरणा बनाया। उन्होंने अपनी कंपनी में जबरदस्त मेहनत की, उसे मजबूत किया और उसमें जान फूंक दी। समय बदला। 9 साल बाद 2008 में हालात पलट गए। अमेरिका की वही फोर्ड कंपनी खुद एक बड़े आर्थिक संकट में फंस गई और उसे अपनी सबसे प्रतिष्ठित और बेशकीमती लग्जरी कार यूनिट जैगुआर और लैंड रोवर को बेचने की जरूरत पड़ रही। इस बार फोर्ड ने खुद टाटा समूह से संपर्क किया। रतन टाटा अपनी टीम के साथ अमेरिका पहुंचे, लेकिन इस बार वह अपमान सहने नहीं बल्कि खरीदने गए थे। फोर्ड के मुख्यालय में इस बार बिल फोर्ड ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। इस बार उनके शब्द बदले हुए थे। उन्होंने विनम्रता से रतन टाटा से कहा, आप हमारी ये कंपनी खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। रतन टाटा ने वही कंपनी खरीद ली जिसने उन्हें कभी अपमानित किया था। आज जैगुआर और लैंड रोवर टाटा समूह का एक गौरवशाली और सबसे सफल हिस्सा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अपमान का सबसे बड़ा जवाब शब्दों से नहीं बल्कि अटूट संकल्प और अपनी सफलता से दिया जाता है। अपने सपनों को कभी मरने मत देना, क्योंकि आपका सबसे बड़ा संघर्ष ही कल की सबसे बड़ी जीत बनता है।